मंडली व इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य जन और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम राष्ट्र के रूप में अपनी संस्कृति खो रहे हैं, जो कि आज का हमारा विषय है। तो मैं इस विषय के पक्ष में अपने विचार रखने जा रही हूँ। माननीय महोदय, वर्तमान भारतीय समाज अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है, उसको छोड़ता जा रहा है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना है। इस पर मैं अपना पहला तर्क दूंगी कि किसी भी संस्कृति के निर्माण में बहुत लंबे समय और अनेकों पीढ़ियों का अपना योगदान होता है। अनेकों पीढ़ियां अपने प्रयासों से विशिष्ट खान पान, पहनावा और धार्मिक आस्थाओं और त्योहारों का विकास करती है। 5000 वर्षों से भी ज्यादा समय में बनी हुई हमारी भारतीय संस्कृति, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, उसको हम ऐसे भुला नहीं सकते। जैसे आप सभी को अपनी अगली पीढ़ी से आशा है कि वो अपने आदर्शों पर चलेंगी, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों को हमसे आशा रही है। हमें अपने पूर्वजों के योगदान और प्रयासों को संरक्षित करके अपना जीवन समृद्ध करना होगा। मेरा अगला तर्क है कि किसी भी संस्कृति का निर्माण उस स्थान के प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल होता है। जहाँ ठंडे क्षेत्र के लोगों को गर्म पेय पदार्थ चाहिए, तो वहीं गर्म जलवायु के क्षेत्रों के निवासियों को ठंडे पेय पदार्थ चाहिए। हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण और जलवायु को समझने के बाद ही हमारी संस्कृति का विकास किया है। भारत समाज को यदि न्यूनतम पर्यावरणीय समस्याओं के साथ रहना है, तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति के साथ रहना होगा, उसको ही सर्वोत्तम रखना होगा। मेरा अगला तर्क है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विविधता प्रकृति का नियम है। हमें प्रकृति की विविधता के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना चाहिए। अनेकों संस्कृतियों को समाई हुई हमारी भारतीय संस्कृति की विविधता और सामंजस्य को देखकर तो उसको संरक्षित और अपनाए रखने की जरूरत है। मेरा अगला तर्क है कि एक संस्कृति अपने लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है, और भावनात्मक लगाव ही एक अच्छे समाज को आगे चलाने के लिए, उसके अच्छे संचालन के लिए आवश्यक है। सांस्कृतिक जो एकता है वो किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक गति और दक्षता प्रदान करती है। और मेरा अगला तर्क है कि सांस्कृतिक एकता और समरूपता जहां भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है, वहीं आगे चलकर संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करती है। और भारतीय संस्कृति तो भारतीय समाज के लिए एक अत्यंत गौरव का विषय है, क्योंकि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और विविध, समृद्ध और अक्षुण्ण संस्कृति है। और मेरा अगला तर्क है कि किसी भी देश में समरसता, एकता और शांति को बनाए रखने के लिए जो नैतिक मूल्य बनाए जाते हैं, जो नैतिक मूल्य को उसकी स्थापना की जाती है, वो हमारी संस्कृति का ही हिस्सा होते हैं। सांस्कृतिक मूल्य देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी देश के विकास के लिए, कि भारतीय समाज के लिए, यदि हमें एकता, शांति, अखंडता को सुनिश्चित करना है, उसको बनाए रखना है, तो हमें अपनी संस्कृति के साथ रहना होगा, उसको भूलना नहीं होगा, इसको ऐसे ही बनाए रखना होगा। धन्यवाद।